हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और देखिए, जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, या फिर कहें कि बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। और वो ये है कि यूजीसी नेट का एक तो फॉर्म है जो निकलने वाला है। जो बच्चे यूजीसी नेट के लिए बिगिनर हैं, अभी जो शुरुआत कर रहे हैं या यूजीसी नेट पास करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है नेट जेआरएफ लेने की, तो उनको बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। वैसे तो मार्च के लास्ट तक ये जो फॉर्म है वो हमेशा भरवा लिए जाते थे, लेकिन इस बार फिल नहीं किए गए हैं, अभी तक नहीं निकला है। क्योंकि जो उसका अध्यक्ष है वो अभी तो क्या है कि नई नई चीज़ें वो अपडेट करने में लगे हुए हैं, है ना। आप जानते ही हैं कि हर चीज़, नई चीज़ों में बदलाव हो ही रहा है हर चीज़ों में। ठीक है, तो लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें कि फॉर्म कब निकलेगा या पेपर कब होगा। पेपर हो सकता है इस बार आपका 99% जुलाई में होगा, है ना। बल्कि मैं तो कहूँ 100% ही जुलाई में होने वाला है ना। क्योंकि पेपर है, जो जो फॉर्म है वो भी लेट भरे जा रहे हैं, तो इसलिए जुलाई में आपका पेपर जा सकता है। अभी आपके पास आप 3 महीने मान के चलिए, या 2.5 महीने आप अच्छे से मान लीजिए, इतना समय आपके पास है। और अगर बच्चे ये कहते हैं क्या हम इसमें तैयारी कर सकते हैं, क्या हम 90 दिनों में तैयारी हो सकती है यूजीसी नेट की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, तो देखो, मैं आपसे ये कहूँगी कि तैयारी आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, अगर आपने ठान लिया तो। ठीक है, क्योंकि जो सफलता है ना, वो समय और कठिन परिश्रम दोनों ही चीज़ों की मांग करती है। दोनों ही चीज़ ज़रूरी होती हैं। कठिन परिश्रम करने के साथ साथ समय भी देना बहुत ज़रूरी है। हिंदी साहित्य का एक अथाह सागर है, बहुत सारी मूल किताबें हैं। अगर आप उनको मतलब पढ़ेंगे ना, तो कम से कम आपको 1 साल, कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, मिनिमम 1 साल का समय चाहिए हिंदी साहित्य को पढ़ने और उसे ठीक से समझने के लिए। 1 साल भी जबकि ये मान लीजिए कि आप अच्छे से रेगुलर उसे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अदरवाइज कई कई साल लग जाते हैं लोगों को हिंदी साहित्य को समझने में, या अच्छे से उसको याद करने में, या तैयारी करने में। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप, देखो, यूनिट 10 होती हैं यूजीसी नेट में। यूनिट 10 है, 1 से लेकर 10 तक 10 यूनिट होती हैं। सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। जैसे हिंदी है तो हिंदी में 10 यूनिट्स आपकी आएंगी। उसमें से आपको, लेकिन पूरी 10 यूनिट्स आप नहीं भी पढ़ पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेट पास करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस को पढ़ें या 100% आपको याद हो जाएगा। ऐसा कभी होता भी नहीं है, और 100% कवर कोई कर भी नहीं पाता है। ठीक है, कोई भी नहीं कर पाता है। सभी इतने परफेक्ट नहीं होते कि सब 100% सब कुछ याद भी कर लें और पढ़ भी लें। भले ही उन्होंने पढ़ लिया हो फिर भी याद नहीं रह पाता है। तो अगर आप कहें कि आप 2-3 महीने में आप उतना पढ़ सकते हैं जितना आपके लिए नेट के लिए ज़रूरी है, और उतना पढ़ने के लिए अगर आप बिगनर हैं या फिर आपने पहले तैयारी की भी है, तो आप स्मार्ट स्टडी करिए। और स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी आप अपनी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को निकाल लीजिए, है ना। या फिर नहीं भी निकालिए तो यूट्यूब पर उसके लिए बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, उसको आप एक आध देख सकते हो कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि पेपर कैसा आता है। और मैं तो कहूँगी आप 2023-24 का बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न है जो टफ हो गया है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप पहली बार में ही नर्वस हो जाएंगे और सोचेंगे कि मैं इसको नहीं कर सकता, है ना, मुझसे नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा पुराने और पेपर जा कर के देखिए, तो थोड़े पहले इजी आते थे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ उसकी जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। पूछने की, प्रश्न को पूछने की जो भाषा है वो थोड़ी सी बदल दी गई है, वो बदली है। बाकी कुछ नहीं बदला है, सिलेबस वही है। हिंदी साहित्य पहले भी वही था, आज भी वही है। रचनाएं पहले भी वही थी, आज भी वही है। नई रचनाओं को कोई नहीं पूछता है, जो पुरानी रचनाएं पूछी वही जाती हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान कल भी वही था, आज भी वही है। 4 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को मत सोचिए आप। हमने भी पहली बार में ही तैयारी की थी और पहली बार में पेपर निकाल भी लिया था, तो आप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ पहले बता देती हूँ कि इसी चैनल पर आपको, इसी चैनल का ऐप है शिक्षा कंपटीशन नाम से,
किसी भी वीडियो के लिंक में कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या प्ले स्टोर से जाकर आप सीधा उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप भागिए मत, पहले मेरी पूरी बात सुन लेना ज़रूर। उसमें केवल और केवल 599 रुपये में आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ, और मुझे पता है, इतना हम जानते हैं, टीचर्स हैं, कि कितना किस टॉपिक के लिए कितना पढ़ाना या कितना पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप बहुत सारी बुक्स के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल बहुत सारी बुक्स तो बिल्कुल ना ख़रीदें। अगर आपने बुक ला के रख ली और आपने सोचा कि हम नेट पास कर लेंगे इतनी बुक से, तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, 2 महीने तो क्या, आप 6 महीने में भी नहीं कर पाओगे। फिर बहुत सारी बुक पढ़ने से समझ में नहीं आती हैं। कई, जैसे कि मैं बात करूँ, देखो एक रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, इतनी मोटी बुक है ये। ठीक है, ये इतनी मोटी बुक है, और इसकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो देखो, आप देख सकते हो, ये मैंने तो सभी हाईलाइट किए हुए हैं, आपको शायद सीधी दिखाई दे, उल्टी दिखाई दे। ये इतने छोटे छोटे फॉन्ट में ये लिखी रहती हैं, मूल किताब जितनी भी हिंदी की हैं, है ना। ये इतनी मोटी मोटी बुक हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे ना तो एक बार में तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आना कि आपने क्या पढ़ा है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये हमने कई कई बार पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अब चीज़ें हमें पता चल गई है कि कौन सा क्वेश्चन है जो कहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने कई कई कम से कम 8-7 बार ये बुक है जो पढ़ ली गई है, इसलिए पता होता है। एक टीचर्स अच्छे से जानता है, जो कि एस्पिरेंट नहीं जानता, जो न्यू होता है वो उसको नहीं पता होता है ये सारी चीज़ें। तो आप 599 रुपये में केवल कोर्स, मैंने प्राइस इसलिए इतना कम रखा है क्योंकि मैं तो देखो फ्री ही देना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब पे मैंने पहले तैयारी करवाई थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पांस कम मिलता है, या तो इसलिए कि न्यू चैनल है, और या फिर इसलिए कि बच्चे जो फ्री वाली चीज़ है ना उसकी वैल्यू ही नहीं समझते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो पेपर पास करने होते हैं वो सीधा पेड बैच खरीदते हैं, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में वो पेड बैच लेते हैं और वहाँ से पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने भी फिर ऐप बनवाना पड़ा मुझे, और वहाँ से केवल 599 रुपये में आप ये ले करके और अपनी अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। उसमें ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पेड कोर्स में कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मैं बता देती हूँ आपको, मैंने अभी तो उसमें 3-4 वीडियो ही ऐड करी हैं, रिकॉर्डेड बैच है। सारी वीडियो में तो क्या है कि 10 दिन में ही ऐड कर दूँगी, है ना। मुझे सिर्फ उसमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है और डालनी है, मेरे पास मैटर पूरा उपलब्ध है। ठीक है, मैटर सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है, बस मुझे रिकॉर्ड करनी है। एक एक दिन में मैं 10-10, 15-15 या 20-20 वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल सकती हूँ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और हिंदी साहित्य दूसरा जो यूनिट है, हिंदी साहित्य को आप कोई भी किताब अब मत पढ़ना। आपने अगर पहले कभी भी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है तो उसको अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको अगर आप पढ़ने बैठे तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा और आप बाकी की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भाषा विज्ञान के लिए मैं 1-2-3 वीडियो ही इतनी सॉलिड आपके लिए डाल दूंगी कि उन्हीं में ही आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जो यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस करवाई हुई हैं, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है उसको एक दिन में 8-10 वीडियोज़ हैं, 8-10 या 15-16 समथिंग वीडियो हैं, उनको आप एक दिन में भी देख सकते हो सारी को। ठीक है, जो मेन हाईलाइटेड जो पर्सन है इसमें मैंने अभी आपको बुक दिखाई है, वो आपको एक दिन में ही अच्छे से, मतलब सिर्फ आपको अपने निगाहों में अभी उसको बसाना है, देखना है बस, है ना। बस देखना है किताब को। अभी ज़्यादा आपको ये कोशिश मत करना कि याद हो जाएगा, याद नहीं होगा, बस देख लेना, है ना। हफ्ते में 1-आध बार ऐसे हिंदी साहित्य को आप पढ़ लेना। हिंदी गद्य विधाओं का मैंने रिवीजन करवाया है, यानी कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर आती हैं उनको आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैंने जो यूट्यूब पे करवाई हैं, 41 रुपये की PDF है, 2000 पर्सन है उसमें 1 लाइनर, उनको आप चाहें तो अलग ले सकते हैं। और जो बच्चे 599 का कोर्स लेंगे उनको वो PDF 2000 पर्सनों की हिंदी साहित्य के इतिहास की वो मैं फ्री प्रोवाइड करवाऊँगी उसके साथ में। ठीक है, और इसके अलावा हिंदी गद्य विधाएँ जो यूनिट 5 से लेकर के 10 तक हैं, उन सब की मैं थ्योरी क्लासेस करवाऊँगी, पहले कंप्लीट करवाऊँगी बिल्कुल। और थ्योरी क्लास अगर आप इतने अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाद में फिर कोई टेस्ट सीरीज की या किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो अच्छे से थ्योरी को पढ़ लेता है वो थ्योरी में से ही आते हैं सारे क्वेश्चन, तो वहाँ से आप कर सकते हो ईजीली, बस उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। बाकी हम बाद में 10-15 जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको यूट्यूब पर भी करवा दूँगी। ठीक है, उसमें भी डाल दूँगी, यूट्यूब पर भी करवा दूँगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम इसमें ही कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो बच्चे सभी करते हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरी क्लासेस वगैरह ये सारी क्लासेस मैं उसमें करवाऊँगी। यूनिट 4 बचती है हमारी
3 और 4 काव्य शास्त्र की और उसकी, वो मैं आपको MCQ थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें करवा दूँगी। वो मैंने यूट्यूब पर भी करवाई हुई हैं, ठीक है, उसमें भी मैं करवा दूँगी, ऐप में भी, मतलब ऐप में तो कंप्लीट कराना ही है कोर्स। तो फटाफट से अभी मैंने 3-4 वीडियो डाली है, आप चिंता मत करिए। जिन भी बच्चों को लेना है 599 रुपये अभी इसकी कीमत है, बाद में ये 999 होने वाली है, ठीक है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो इसलिए आप जल्दी कीजिए। 599 रुपये में इतना कोई नहीं कम रखता है प्राइस को, मैंने सिर्फ कम रखा है ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, और जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है देने के लिए, बहुत महंगा कोर्स नहीं खरीद सकते, जो यूट्यूब पर ही इधर उधर एक एक वीडियो के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्या करें। कोई वीडियो किसी की देखते हैं, कोई वीडियो किसी के देखते हैं, किसी का समझ में आता है, किसी का नहीं आता है। तो आप डेमो वगैरह देख लेना। डेमो की वीडियो मैंने देवरानी जेठानी की जो कहानी उपन्यास है वो कराया था, उसको आप देख सकते हैं। नोट्स वगैरह के भी मैंने बताए हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, खाली नोट्स लेना चाहते हैं, तो ई बुक मैंने तैयार की है केवल और केवल 179 रुपये में, 179 रुपीज़ में ये ई बुक तैयार की है। यूनिट 6 से लेकर 10 तक के कंप्लीट ऐसी बुक है जो आपको और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन नोट्स से अगर आपको नोट्स सीधे सीधे समझ में आ जाते हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। और फिर भी आप वीडियो लेक्चर्स वगैरह वो सब देखना चाहते हैं तो आप 599 वाला कोर्स परचेज कर लीजिए। और ये आपकी मर्जी है, आप पहले डेमो वगैरह देख लीजिए। ये मत सोचिए, देखो मुझे तो प्रचार करना ही है क्योंकि मेरा काम है, मैं एक मतलब टीचर भी हूँ, एक बिजनेस भी ये कहीं ना कहीं बन जाता है, तो मुझे तो करना ही है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप एक बार ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप देख लेना। UGC नेट की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। जिस दिन भी आपने ये कोर्स खरीदना शुरू कर दिया उसी दिन से मैं सारी वीडियोज़ वहाँ पर डाल दूँगी। मैं तो 10-15 दिन में ही सारी वीडियो ऐड कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो, ठीक है। अभी क्या है, मैंने कल से ही शुरू किया है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप ये रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ी सी लॉन्ग हो गई ये वीडियो, लेकिन समझाना ज़रूर था। और देखो ये वीडियो, ये जो एक बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी भाषा, ये किसकी है, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। इसमें से 1 लाइनर प्रश्न है, ये सारे मैंने यूट्यूब पर करवा दिए हैं, ठीक है। ये बुक अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएंगे, इस तरह की इसमें जो भाषा है वो लिखी हुई है बहुत छोटे छोटे में। तो इसकी भी पूरी जो PDF है 2000 प्रश्नों में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये शुक्ल जी की और इन बुक से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, या जो पहले पूछे जा चुके हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उनको भी आप ले सकते हो। 41 रुपये में PDF आप ले सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो, किसी और भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो। ओके, धन्यवाद। हो सकता है आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। जो बच्चे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है।